cubic roots of unity. अच्छा, यूनिटी का मतलब है वन, which means unit, unit means one. तो अभी हम यूनिट के या वन के क्यूबिक रूट फाइंड करेंगे. लेट्स द cubic root of 1 is x. Cubic roots of unity, which means that इसका मतलब है कि हम वन के क्यूबिक रूट फाइंड करेंगे. लेट्स assume that x is the cubic root of 1. अच्छा, अभी दोनों साइड्स पे स्क्वायर अप्लाई, क्यूब अप्लाई करें. which is x cube and that is 1. ये कैंसिल हो जाएगा 3 के साथ. नाउ क्यूब को यहाँ पे शिफ्ट कर दें 1 को. तो दैट्स an equation x cube minus 1 is equal to 0. अच्छा, it's a formula x cube minus 1 cube is equal to x minus 1 into x square and b square, and b in this case is 1, and plus ab, which is 1 into x. So that is equal to 0, which means that either x minus 1 is equal to 0 or x plus 1 into that is square, x square plus a square plus b square plus ab. So x square plus 1 plus x equal to 0. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. अच्छा, अब इसका हम रूट्स फाइंड करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. हमारे पास जो ए है वो 1 के बराबर है, बी इज ऑल्सो इक्वल टू 1 एंड सी इज ऑल्सो इक्वल टू 1. तो our quadratic formula is minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a. B in this case is 1 plus minus b in this case is 1 b square minus 4 where a is 1 as well, और c भी हमारे पास 1 के बराबर है. तो that 2a where a is 1, तो x is equal to -1 plus minus, अगर इसको हम सॉल्व कर दें 1 minus 4, it is equal to minus under root minus 3 and that is 2. अच्छा, इसको फर्दर सॉल्व कर दे x प्लस माइनस. अच्छा, अंडर रूट माइनस 3 is equal to 3i under root 3i where I is imaginary number and divided by 2. So we have got our two equation. X2 in this case is equal to -1 plus under root 3 divided by 2i, and x3 is -1 minus under root 3 I divided by 2. अच्छा, अभी इस बुक में चूंकि ये हमारे पास इमेजिनरी रूट्स हैं, which is shown by this I, तो इस बुक में इसको ओमेगा से डिनोट किया गया है. लेट्स सपोज दिस रूट x2 is equal to, let's assume that this root, हम इस रूट्स को भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको ले रहा हूँ x2 को. तो फर्ज करें ये हमारे पास ओमेगा के बराबर है. ये फर्जी नाम दिया गया है x2, and this omega is -1 plus under root 3 divided by 2 ओमेगा. अच्छा,
ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया है ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 3i divided by 2. Let's take square on both these sides. Omega cube take square on this side is when under root 3i और divided by 2. अच्छा अब ये स्क्वायर चूंकि नोमिनेटर पे भी अप्लाई हुआ है और डिनोमिनेटर पे भी अप्लाई हुआ है तो -1 प्लस अंडर रूट 3i ओमेगा स्क्वायर और जब ये 2 पे अप्लाई होगा इस तरह इसको अगर सॉल्व करना लेट्स सपोज दिस -1 इज इक्वल टू a and under root 3i is equal to b, so a plus b whole square. In this 2 square is 4. So omega square a plus b whole square is a square plus b square plus 2ab divided by 4. जबकि हमारे पास a है -1 के बराबर, सो -1 स्क्वायर और b है अंडर रूट 3i के बराबर, and then there is 2a where a is -1 and b is under root 3i imaginary number divided by 4. अच्छा अगर अब यहाँ पे देख ले तो ओमेगा स्क्वायर -1 whole square is +1 and when this square applies on this square ये square under root 3 पे भी अप्लाई हुआ है और imaginary number पे भी अप्लाई हुआ है तो under root 3 and imaginary number, okay, -2 times -1 is -2 और ये under root 3i divided by 4. अच्छा ओमेगा स्क्वायर 1, अच्छा इमेजनरी के ऊपर जब स्क्वायर आता है तो वो -1 के बराबर होता है, सो और ये स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा तो यहाँ पे मेरे पास रह जाएगा 3 इंटू -1 -2 अंडर रूट 3 ओमेगा divided by 4. So omega square -3 plus 1 is -2 -2 under root 3 omega divided by 4. इस 2 को यहाँ से कॉमन ले लें, सो यह बन जाएगा -1 माइनस अंडर रूट 3 ओमेगा डिवाइडेड बाय 4. अच्छा तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सो ओमेगा स्क्वायर is equal to -1 minus under root 3 I divided by 2. अच्छा अगर आप इसको देख लें ओमेगा स्क्वायर को अगर केयरफुली देख लें तो ये बराबर है हमारे पास जो दूसरा रूट था या दिस इज द रूट एक्स क्यूब के बराबर। हम अगर यहाँ पे देख लें -1 माइनस अंडर रूट 3i डिवाइडेड बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर को लिख दें -1 minus under root 3i divided by 2, so it is equal to x cube इसके बराबर है। now हमारे पास कितने रूट्स थे, हमारे पास x1 3 रूट्स थे, x एंड x3। अच्छा मेरे पास जो x1 है वो बराबर है, अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर दूँ x इज इक्वल टू +1, तो x1 मेरा 1 के बराबर है जो कि रियल नंबर है। ओके x1 is uh, this is 1 which is real number, where x2 is it was equal to -1 plus under root 3 I divided by 2, and x3 is -1 minus under root 3 I divided by 2, but we have assumed that x1 is equal to 1 and x2 we have assumed that is omega, so omega is equal to -1 plus under root 3i divided by 2, and x3 is actually equal to omega square, so -1 minus under root 3i divided by 2. तो एक्चुअली अगर आप देख लें हमारे पास जो रूट्स बन रहे हैं वो 1 है
ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है ना। क्यूबिक रूट्स, ये चूंकि क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी हम इसको कहते हैं। अच्छा, इन स्पेसिफिक रूट्स की एक ख़ास खसूसियात है। अगर आप वन प्लस ओमेगा स्क्वायर को अगर आप वैल्यूज़ डाल दें तो ये हमारे पास ज़ीरो आ रहा है। लेट्स सपोज पुट द वैल्यूज़, वन ओमेगा मेरे पास माइनस वन प्लस अंडर रूट थ्री आई divided by 2 and omega square minus 1 minus under root 3i divided by 2 equal to 0। अच्छा, इसको ऐड कर दें, वन प्लस टू माइनस वन माइनस टू के बराबर हो जाएगा, और ये माइनस अंडर रूट थ्री आई प्लस अंडर रूट थ्री आई ये ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। तो इक्वल टू ज़ीरो अगर आप इसको सॉल्व कर दें, सो ज़ीरो ऑन बोथ साइड्स। एक इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी है। दूसरी इसकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। लेट्स सपोज अगर हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, लेट्स सपोज अगर हम इन क्यू रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, वन इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो आपके पास ये आ रहा है ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब ये बराबर है ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। अगर आप इसको वैल्यू इसमें वैल्यूज पुट कर दें, प्लस अंडर रूट थ्री आई डिवाइडेड बाई टू इंटू माइनस वन माइनस अंडर रूट थ्री आई डिवाइडेड बाई टू। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, सॉल्व कर दें, तो आपके पास यहाँ पे वन आ रहा है। So omega cube is equal to 1, and the other property which is omega, if अगर आप यहाँ पे देख ले तो ओमेगा क्यूब बराबर है वन के, मैं ओमेगा क्यूब को इस तरह भी लिख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इक्वल टू वन। तो ओमेगा इज ऑल्सो इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो दो रूट्स हैं हमारे पास, ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस भी हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो हम आगे क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे।